आपका प्रोडक्ट तो रेडी है, मगर अब आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? ये सिर्फ मार्केटिंग द्वारा ही किया जा सकता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है। आप क्या ऑफर कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मार्केटिंग का मकसद होता है सही लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनमें दिलचस्पी जगाना। ये आपके टारगेट कस्टमर्स होते हैं। मार्केटिंग उन कस्टमर्स को ढूंढने का साइंस है जो आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जो बिजनेस सबसे तेज और कम पैसों को खर्च करके अपने टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, उसे एक उम्दा और सक्सेसफुल बिजनेस कहा जा सकता है। आप जितने ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मार्केटिंग को अक्सर सेल्स समझने की गलती की जाती है। हम सब ने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में सुना है। इसमें सेल्समैन स्पॉट पर कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दिखाकर उसे खरीदने के लिए कन्विंस करता है। लेकिन आमतौर पर मार्केटिंग राइट कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के बारे में है। तो वहीं सेल उसे कहा जाता है जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद कर बदले में आपको पैसे देता है। यानी मार्केटिंग वो मैकेनिज्म है जो आपके टारगेट कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है। लोगों का ध्यान खींचना बहुत मेहनत का काम है। लोग अपने डेली लाइफ में इतनी बिजी हैं कि हो सकता है कि उनका ध्यान आपके प्रोडक्ट पर न जाए। इसीलिए आपकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त और असरदार होनी चाहिए ताकि कस्टमर उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल ये है कि इसे किस तरह किया जा सकता है। पहला, मार्केटिंग राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप घर पर बना वेजिटेरियन खाना बेचना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर वेजिटेरियन ऑडियंस को सर्च करें। आप वहां पर एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ऑडियंस को अपने ऐड के बारे में बताएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। दूसरा, आपकी मार्केटिंग कुछ हटकर होनी चाहिए। कुछ ऐसा जिसे देखकर उससे नजरें हटाना मुश्किल हो, जो कस्टमर में उस प्रोडक्ट के बारे में और जानने की इच्छा पैदा करे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में जॉश कॉफमैन जब भी जॉगिंग पर जाते तो अपना वीब्रम 5 फिंगर शूज पहनते थे। वो जूते काफी यूनिक थे और आसानी से किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। रास्ते में लोग अक्सर जॉश को रोककर उनके जूतों के बारे में पूछा करते थे। जूतों का शेप इतना हटकर था कि लगता था मानो उसे ग्लव्स और जूतों की डिजाइन को मिक्स करके बनाया गया था। अंगूठे की जगह एक पॉकेट जैसा शेप था। उनके सोल पतली रबर के थे जो रास्ते पर पड़े पत्थर और कांच से पैरों को सुरक्षित रखने का काम करते थे। इसे पहनने वाले के पैर बिल्कुल एक मेंढक के पैर जैसे लगते थे। उसकी डिजाइन इतनी अलग थी कि सबकी नजर उस पर पड़ ही जाती। यहाँ तक कि एक खड़ूस और स्ट्रिक्ट दिखने वाला आदमी भी जॉश को रोककर पूछ ही लेता कि उन्होंने जूते कहाँ से खरीदे। वीब्रम को अब एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी। उनका ये यूनिक प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता था। ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 2006 में जब इसे पहली बार मार्केट में डिस्प्ले किया गया, तब से लेकर हर साल इसकी सेल 3 गुना बढ़ती रही। ये एक फैशन ट्रेंड और क्रेज बन गया था। 2009 तक इसकी टोटल सेल $10 मिलियन तक पहुंच गई। उन्हें टीवी कमर्शियल और बड़े बड़े बिल बोर्ड के जरिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑथर सेथ गोडिन का कहना है कि मार्केटिंग एकदम यूनिक और दिलचस्प होनी चाहिए, बिल्कुल एक पर्पल काऊ की तरह। जितने भी मार्केटिंग टेक्निक्स और आइडियाज हैं वो सब ब्राउन काऊ जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, बोरिंग और ऑर्डिनरी। अब एक फील्ड में बहुत सारे ब्राउन काउस के बीच में एक पर्पल काऊ को इमेजिन करें। आपकी नजर उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। आप चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पाएंगे। आपको एग्जैक्टली यही अपने कस्टमर के साथ करना है। आपकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे बिना ना रह सके।